हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड ट्यूटोरियल। दिस इज हेमंत ठाकुर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। हम आज डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है बेसिकली। इंट्राडे ट्रेडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड्स में। इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स इंट्रा डे, सेम डे, विद इन अ डे हम पोजीशन क्रिएट करते हैं एंड सेल करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग सिंपली रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स विद इन वन डे इटसेल्फ। सेम डे में बाई करना स्टॉक को और सेम डे में सेल करना। जैसे एग्जांपल से के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। सपोज़ एक ट्रेडर ने 100 शेयर रिलायंस के 2 जून 2020 को खरीदे, ठीक है, एंड उन्होंने शेयर को सेम डे में सेल कर दिया। शेयर को सेम डे में मार्केट क्लोज होने से पहले सेल कर दिया। तो इसे, और ट्रेडिंग सेशन में ही, सेम डे के ट्रेडिंग सेशन में, इसे ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें वो प्रॉफिट में या लॉस में, जैसे 100 शेयर उन्होंने जिस प्राइस पे ख़रीदा उस प्राइस से ऊपर अगर वो सेल करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट होगा, एंड अगर उस प्राइस से नीचे स्टॉक मूव करता है और वो नीचे सेल करते हैं क्लोज, मार्केट क्लोज होने से, तो उन्हें लॉस होगा। जैसे कुछ टर्म्स बताना चाहूँगा इंट्राडे ट्रेडिंग के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो अगर आप मार्केट में बिगनर हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के थ्रू अपना कैरियर मार्केट में देख रहे हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि ओपन प्राइस क्या होता है, प्रीवियस क्लोज प्राइस क्या होता है, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, बाई प्राइस, सेल और टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस, अपर बैंड, लोअर बैंड, ट्रेड क्वांटिटी, डिलीवरी क्वांटिटी, ट्रेड वैल्यू, एवरेज प्राइस। जैसे ओपन प्राइस क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूँगा। जिस प्राइस पे मार्केट में कोई स्टॉक ओपन होता है उसे ही हम, जिस प्राइस पे ट्रेड ओपन होता है स्टॉक, उसे ही हम ओपन प्राइस कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं, आईडीबीआई बैंक की ओपनिंग प्राइस 26 है। ये ओपन होता है स्टॉक 26 पे, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। प्रीवियस क्लोज, जिस डे को हम ओपन होता है उसके प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक किस प्राइस पे क्लोज हुआ है, उसकी ट्रेडिंग किस प्राइस पे वो क्लोज हुआ है, वो प्रीवियस क्लोज प्राइस होता है। 52 वीक हाई, किसी स्टॉक के मूवमेंट 52 वीक हाई का इम्पोर्टेंट है। 52 वीक हाई का मतलब ये है कि वो 52 हफ्तों में, पूरे साल में, जिसे हम 1 ईयर भी कह सकते हैं, एक साल में उसने कितने का हाई बनाया है, सबसे हाई उसका किस प्राइस पे रहा है, किस प्राइस पे उसकी ट्रेडिंग हुई है सबसे हाई में पूरे ईयर में। 52 वीक लो भी सेम इसी तरह है, किस प्राइस पे उसकी ट्रेडिंग सबसे लो प्राइस पे ट्रेडिंग हुई है पूरे साल में, वो उसका 52 वीक लो प्राइस होगा। बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस, यहाँ पे बताना चाहूँगा, बिड मतलब होता है बायर जिस प्राइस पे बिड डालते हैं बाई करने के लिए, जिस प्राइस पे बायर बाई करना चाहते हैं वो बिड कहलाता है। आस्क प्राइस, जिसमें सेलर सेल करना चाहते हैं किसी स्टॉक को, वो आस्क प्राइस है। बाई प्राइस, जिस प्राइस पे अगर आप स्टॉक खरीदते हैं वो आपका बाई प्राइस होगा। जैसे हमने 26 पे अगर हम आईडीबीआई बैंक को खरीदते हैं तो ये हमारा बाई प्राइस होगा। सेल और टारगेट प्राइस, अगर हमने 26 पे बाई किया है तो हमें ऑब्वियसली हम ऊपर सेल करना चाहेंगे, तो 26 से ऊपर 2650, 27, 28, 29, ये हमारा सेल और टारगेट प्राइस होगा बाई के केस में। तो ये हमारा सेल प्राइस होगा या टारगेट प्राइस भी हम इसे कह सकते हैं। जिस प्राइस से हमें प्रॉफिट आए
और ये टारगेट मतलब हम सेल करके ऊपर, हम अगर सेल करते हैं, बाई करके ऊपर सेल करते हैं तो ये हमारा टारगेट होगा। अगर हम सेल करते हैं सेल के केस में तो हमारा टारगेट नीचे होगा। अगर हमने 26 पे सेल किया तो 25 का या 24 का सेल के केस में हमारा टारगेट होगा इंट्राडे में, शॉर्ट सेल के केस में, एंड वो हमारा प्रॉफिट टारगेट हो सकता है। स्टॉप लॉस किसे कहते हैं? सपोज हमने स्टॉक बाई किया 26 पे एंड हमने टारगेट रखा 27 का, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस भी रखेंगे। अगर हम 1 रुपये स्टॉक पे प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो हम स्टॉप लॉस भी अकॉर्डिंग टू रिस्क रख सकते हैं 25 का, 2550 का। आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के लिए। स्टॉप लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पे लिस्टेड है। आईडीबीआई बैंक, आप दोनों एक्सचेंज में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस में डिफरेंस रहता है, आप देख सकते हैं एनएससी एंड बीएससी पे प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, 10 पैसे 20 पैसे के स्टॉक, इस स्टॉक में, छोटे स्टॉक में। बड़े स्टॉक में आपको 2 रुपये 4 रुपये तक का भी डिफरेंस दिख सकता है। अपर बैंड क्या होता है? अपर बैंड का मतलब होता है एनएससी एंड बीएससी ने किसी स्टॉक को ट्रेडिंग रेंज डिसाइड किया है, और वो ट्रेडिंग रेंज अगर स्टॉक 26 रुपये पे ओपन होता है तो इसका अपर बैंड 2930 का था। तो ये 2930 तक उस डे में वो अपर जाता है, अपसाइड तक। इसे ही हम अपसाइड कैपिंग है। एनएससी एंड बीएससी ने कैपिंग रखी है कि स्टॉक कितना मूव कर सकता है। सडन कोई न्यूज़ आने पे या फिर स्टॉक में अच्छी बाइंग होने पे, स्टॉक अपसाइड के मूवमेंट होने पे अपर बैंड लगता है। तो ये एक्सचेंज ने डिसाइड कर रखा है कि कोई भी स्टॉक कितना मूव कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे आईडीबीआई के केस में देख सकते हैं, यहाँ पे 20% का इसमें सर्किट अपर बैंड है। किसी स्टॉक में आपको 15% का भी दिखेगा, 5% का भी दिखेगा, 10% का भी दिखेगा। तो ये एनएससी एंड बीएससी डिसाइड करती है। 5% है ऑलमोस्ट सभी स्टॉक में, 5, 10, 15, 20, ये आप देख सकते हैं। लोअर बैंड सेम इसी तरह कैपिंग है नीचे के साइड में। अगर किसी स्टॉक में बैड न्यूज आता है तो स्टॉक कितना डाउन हो सकता है लोअर साइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 नंबर पे आपको लोअर बैंड भी दिखेगा। लोअर बैंड आप यहाँ पे 19.60 का लोअर बैंड है आईडीबीआई बैंक में। अब आप देखेंगे ट्रेड क्वांटिटी। ट्रेड क्वांटिटी का मतलब होता है कि ओवरऑल डे में कितने स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। 2.53 करोड़ यहाँ पे आपको आईडीबीआई के केस में दिखेगा। एग्जांपल में आप देख सकते हैं नंबर 9 पे ट्रेड क्वांटिटी आपको दिखेगा, यहाँ पे 2.53 करोड़ है। ये ओवरऑल डे में कितने स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है वो ये बताता है कितने स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है ओवरऑल डे में। डिलीवरी क्वांटिटी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा इस एग्जांपल में, बट मैं बताना चाहूँगा जितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है उन क्वांटिटी में से बायर ने नेक्स्ट डे के लिए कितने स्टॉक को होल्ड किया है, उसे ही हम डिलीवरी क्वांटिटी कहते हैं। आप यहाँ पे एनएससी के साइट पे भी चेक कर पाएंगे डिलीवरी क्वांटिटी कितनी रही है, किसी स्टॉक की डिलीवरी क्वांटिटी कितनी रही है और परसेंटेज कितना रहा है। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेड वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हम जो ट्रेड क्वांटिटी है उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्रेड क्वांटिटी को अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ट्रेड वैल्यू आता है। जिस प्राइस पे स्टॉक ट्रेड हुआ है ओवरऑल डे में, जिन प्राइसों पे, उनको अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ट्रेड वैल्यू आता है।
ये आप 33 नंबर पे देख सकते हैं। एवरेज प्राइस क्या होता है? एवरेज प्राइस का मतलब होता है कि स्टॉक जिस प्राइस रेंज में ट्रेड हुआ है, हाई लो का एवरेज आप कैलकुलेट करेंगे तो वो एवरेज प्राइस आता है। यहाँ पे थर्ड नंबर में हाई प्राइस देख सकते हैं आप, फोर्थ नंबर में लो देख सकते हैं। तो इसका ये एवरेज प्राइस कैलकुलेट होकर आता है। ठीक है दोस्तों, आपने इन सारे टर्म्स को वॉच किया है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें हमारे इस चैनल को, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।